साथियों, आज हम कहानी चांद पर खरगोश सुनेंगे। यह कहानी प्रचलित जातक कथाओं में से एक कथा चांद पर खरगोश से प्रेरित और उस पर आधारित है। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का एक भाग हैं। जातक कथाओं को विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियों में से माना गया है, जिसमें करीबन 600 कहानियां संग्रहित हैं। आइए कहानी की ओर चलते हैं। गंगा किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और ऊदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर अर्थात दानी बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषण के दिन परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि कहा जाता है कि उस दिन दान करने से उस दान का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। उपोषण बौद्धों के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है। जब उपोषण का दिन आया तो सुबह सवेरे चारों ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घर से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नज़र गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह अपने घर उन्हें ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुराकर अपने घर को ले आया। उछलता कूदकता बंदर भी किसी बात से पके आम का गुच्छा तोड़ अपने घर ले आया। तीनों मित्र ने तो अपनी लाई गई वस्तुओं को दान में देने का संकल्प ले लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश, उसने सोचा यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात का दान करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ हो। अतः उसने उपोषण के अवसर पर याचक अर्थात मांगने वाले को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को अस्थिर करने लगा। यहाँ तक कि स्वर्ग में रहने वाले सभी प्राणी हतप्रभ हो गए। स्वर्ग के राजा को जब इस घटना का कारण पता चला तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घर पहुँचे। ऊदबिलाव, सियार और बंदर ने स्वर्ग के राजा को अपने अपने घरों से क्रमशः मछलियाँ, मांस और दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु स्वर्ग के राजा ने उनके द्वारा दी गई दान की वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। अब खरगोश की बारी थी। वह खरगोश के पास पहुँचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक यानी स्वर्ग के राजा को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका, ताकि उसके रोमों में बसे छोटे छोटे जीव आग में न जल जाएं। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। स्वर्ग के राजा उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल अर्थात लंबे समय से उन्होंने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। आश्चर्य, हाँ आश्चर्य, आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह आग तो जादुई थी। स्वर्ग के राजा के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। सम्मोहित स्वर्ग के राजा ने तब खरगोश का प्रशस्ति गान किया, उसकी प्रशंसा में गीत गाए और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, हे खरगोश, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। दोस्तों,
पूर्णमासी के चांद को जब चांद पूरा होता है, हम उसमें अपनी अपनी रचनात्मक सोच के अनुसार एक छवि देखते हैं। उन बहुत सारी छवियों में एक छवि इस दानवीर खरगोश की भी है। ऐसा यह जातक कथा चांद पर खरगोश कहती है।